के न्यूटन का ऐसे भी लिख लो, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम क्या था, उस चीज के बारे में चर्चा किया जाएगा न्यूटन का। तो भौतिक विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं न्यूटन, जिनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो मैं कहूँगा भौतिक विज्ञान के पिता या भौतिक विज्ञान के जनक आइजैक न्यूटन, उनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में एक बुक थी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। आप देखिएगा, प्रिंसिपिया नामक बुक में गति का उल्लेख किया था या गति के बारे में बताया था। सबसे पहले प्रिंसिपिया नामक, लिख दें, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के बारे में बताया था, गति के बारे में बताया। ठीक है, न्यूटन के गति का नियम क्या था अभी हम उल्लेख करेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम क्या था, द्वितीय नियम क्या था, तृतीय नियम क्या था, और एक एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो हम उल्लेख करें। भौतिक विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं क्या, जिनका पूरा नाम था न्यूटन के गति का प्रथम नियम। मैं लिख दे रहा हूं, प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या था? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे ही न्यूटन का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक बार फिर से पुनः आप नोट कर लीजिए, न्यूटन का यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, हमने लिखवाया है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे ही न्यूटन का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो कल पूछा जाता है जड़त्व का नियम क्या है, तो न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम। गैलीलियो का नियम क्या है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या बोला जाता है, गैलीलियो का नियम कहीं कहीं बताया जाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर बल के अभाव में, यदि वस्तु विरामावस्था में है या वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो अपनी अवस्था को बनाए रखना ही एक प्रकार का जड़त्व है, या उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया वही है, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बहुत पूछा जाता है। न्यूटन के गति का इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पूछा बाजार,
न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बताने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा संवेग पर। मोमेंट क्या है, संवेग, मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूं संवेग तो आसानी रहेगा। संवेग होता क्या है, लिखेंगे संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग, उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान को यम या द्रव्यमान हो गया, किसी वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और फिर के वेग, वेग लिख लीजिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोला जाएगा, संवेग बोला जाता है। ओके, तो संवेग का सूत्र भी हमको मिल गया। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। समय आएगा मैं बताऊंगा द्रव्यमान क्या होता है, फिर बताऊंगा भार क्या होता है। कभी कभी प्रश्न बनते हैं कि आप बताइए द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो बहुत अंतर है, चर्चा करेंगे हम द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, कभी अगर क्वेश्चन बनाएंगे उस पर। द्रव्य तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और द्रव्यमान का मतलब मास को एम से, और वेग का वेलोसिटी, तो पी बराबर एम भी। आपको जहां एम इंटू वी देखे तो उसका मतलब आप पी है, पी का मतलब है संवेग, तो आपको वहां पर संवेग दिखेगा, तो ये संवेग है, ठीक है ना। तो मैंने उचित समझा, पहले न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बताते हैं, पहले आपको संवेग की जानकारी होना चाहिए, तब उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या है हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम। किसी वस्तु, या ऐसे बोले, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, लगाया गया बल, बल वस्तु, लगाया गया बल वस्तु के संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन लिखिएगा, परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय, के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, बस यही है न्यूटन का द्वितीय नियम, बस इतने है, और इसी पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैथमेटिकल रूप में भी बताऊंगा इसको क्या चीज निकल के आएगा। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात संवेग को भी हमने जस्ट चर्चा किया था, संवेग को पी बोलेंगे, और वस्तु पर लगाया गया बल क्या है, यह अनुक्रमानुपाती, ये संवेग को पी, और अपान टी का मतलब होता है संवेग परिवर्तन की दर। तो हमने संवेग परिवर्तन की दर का मतलब समय, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये फिजिकल टू, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हम बराबर का सिंबल लगाएंगे, कोई ना कोई नियतांक या कांस्टेंट हमने के लिया है, पी अपान टी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। पी हमारा क्या है, संवेग, टी क्या है, समय है, के क्या है, नियतांक है। लिख देंगे अभी कहीं पर, ये हमारा नियतांक है, नियतांक है के, छोड़ो जाने दो, अभी आएगा, के हमारा नियतांक है। एफ इजकल टू के इंटू पी को जस्ट अभी लिखे थे आप यम इंटू वी, और अपान में क्या हमारा टी नीचे। आप याद करो, आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात ए बराबर बी बटा टी। वी क्या है, वेलोसिटी है, और टी क्या है, समय। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण, अर्थात बी अपन टी। आपको जहां देखिए वहां पर एक्सेलरेशन निकल के आएगा, ये हमारा त्वरण ए है, ठीक है। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे, तो के यम, अब देखिए बी अपन टी दिख रहा है हमको पूरा, तो बी अपन टी को आप क्या लिख दीजिए, ए, और मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ए इजकल टू क्या होगा, वी अपन टी। आपको समझ में आना चाहिए, जहां जहां के एक, नीचे लिख दिया जी, एक नियतांक है, नियतांक है,
ठीक है। यदि यदि के बराबर 1 हो, यहाँ पर के बराबर 1, तो एफ इक्वल टू मिलेगा क्या, एम ए, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो एक प्रकार से पूरा डेरिवेशन भी हो गया। बहुत से हमने पढ़ा है सूत्र में, हम पढ़ते हैं क्या, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए हमारा सूत्र निकल गया था, लेकिन आया कैसे, तो आज हमको पता चला कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये एफ इक्वल टू एम ए निकल गया है। एफ क्या है, बल है, एम क्या है, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। ठीक है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। एफ अनुक्रमानुपाती पी अपॉन टी, और एफ इजकल टू के पी अपॉन टी। एफ इजकल टू के एक नियतांक है, अभी इसको हम उसकी वैल्यू नियतांक कांस्टेंट उसकी वैल्यू हम ले लेंगे, और इंटू एम इंटू वी। पी की जस्ट अभी इससे पहले हम जब न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा रहे तो उससे पहले हमने संवेग की चर्चा किया था, तो वो पी इजकल टू एम भी हमने रख दिया, वी अपॉन टी हमको एक्सेलरेशन दिख रहा है, मैंने साइड में लिख दिया है। तो के एक नियतांक है, यदि के बराबर क्या हो, यहाँ पर 1 हो, यदि के बराबर क्या हो, 1 हो, तो यहाँ पर एक रंग एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, एम ए। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बल बोला जाता है। किसी, या ऐसे बोल सकते हो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम इस दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, कि हम डेरिवेशन करने के बाद बता सकते हैं। अगर स्टेटमेंट देना होगा न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, तो हमको इसको बताना पड़ेगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। या फिजिकल टू हमने यहाँ से पूरा ड्रा करके लिख दिया, लेकिन इसके माध्यम से अगर बनाना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, बल बराबर होता है। ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, अभी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे उसमें। सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति में आप जानते रहिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन। कैसे आया है बता देंगे। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके। प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम का अंग है। न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का अंग है। हाँ, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम का अंग है। हाँ, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का थर्ड ला क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन बहुत आसान है, न्यूटन लिख लो, इससे पहले लिख ही लेते हैं। यदि जिस वस्तु पर जितना बल आरोपित किया जाता है, जितना बल आरोपित किया जाता है, वह वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में दिशा में आरोपित करती है। इसे ही
न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल कैसे जड़त्व का नियम क्यों बोला जाता है इसको? जैसे न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम बोला जाता है। तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और बैठे हुए, एकाएक ड्राइवर क्या होता है, ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो, जहाँ हम बैठे, हमारा जो शरीर का नीचे वाला भाग है और ऊपर वाला भाग है, तो हमारा जो पैर है वो फर्श से लगा रहता है। तो इसका हमको समझ में आता है कि विरामावस्था में, क्योंकि ऊपर से इतना हमारा ये शरीर जो रहता है ये लगता है कि गति अवस्था में है। तो गति अवस्था में जब एकाएक ब्रेक मारता है तो गति अवस्था को विरामावस्था में लाने में कोई ना कोई टाइम लगता है। हम आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो विरामावस्था से तो यही जड़त्व होता है। और जड़त्व की परिभाषा भी यही बोलती है कि यदि किसी वस्तु पर बल के अभाव में, यदि वस्तु विरामावस्था में है, यह वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है, तो वह अपने अवस्था को बनाए रखना ही एक प्रकार का क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाता है। अपने अवस्था को मेंटेन कर बनाए रखना ही क्या कहलाता है, वो जड़त्व कहलाता है। इस प्रकार से न्यूटन का प्रथम नियम यही है। थर्ड नियम की बात करें, जैसे एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु पर हम जितना बल आरोपित करते हैं वह वस्तु उतना ही बल हमें विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इसे न्यूटन का कौन सा नियम कहा जाता है? इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे रॉकेट का उड़ना, नाव से यात्री का कूदना, जंप लगाना, इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। बंदूक चलाते हैं, बंदूक का जब ट्रिगर जाते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है। ये भी क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, आप सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छे साइंस से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अच्छे टॉपिक पर हम बनाते रहेंगे, आपको वीडियो देते रहेंगे। नमस्कार।